अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो कलिमे ज़ुबान पर हल्के और आमाल तोलने वाले मीज़ान में भारी है और रहमान को बहुत प्यारे हैं। वो ये है, सुभानअल्लाहि बिहम्दिही, सुभानअल्लाहिल अज़ीम। हदीस मुबारका सहीह बुखारी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दरख्त फिजाई आलूदगी खत्म करते हैं, लिहाजा उनको लगाना लाजमी है। हर शख्स कम से कम 5 पौधे लगाए, जिला कलेक्टर की तरकीब। उन्होंने भीमगल का किया दौरा और तनकीबी की। सीपी कार्तिकेया की निगरानी में डिवीजन 25 में कार्डन सर्च, 5 ऑटोस और 1 कार जब्त। अजनबी अफराद को मकान या गाड़ी ना देने का कमिश्नर पुलिस की तरकीब। खोजा कॉलोनी प्राइमरी स्कूल की ज़बूहाली, उर्दू तबके और मुस्लिम कायदीन के लिए एक चुभता सवाल। कच्चा फर्श, बारिश का माहौल, खरीब में बहता नाला, तलबा के लिए खतरात का सबब। कारगिल के शहीदों ने मुल्क की आन के लिए जान दी। उन्होंने पाकिस्तान के फौजियों को मार भगाया। उनकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। शहर में कारगिल शहीदों को खराज अकीदत। अब पेश है खबरों की तफसील। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से कारगिल के शहीदों को जबरदस्त खराज। उन शहीदों ने वतन की आन पर अपनी जान कुर्बान कर दी। कारगिल में अपनी जानों पर खेलकर उन जयालों ने पाकिस्तान को शर्मनाक शिकस्त से दो चार किया। कारगिल हमारे मुल्क के फौजी जवानों के दादे शुजात देते हुए पाकिस्तानी फौजों को शर्मनाक शिकस्त दी थी। कारगिल में जबरी तौर पर कब्जा करने वाले फौजियों को हमारे फौजी जवानों ने मार भगाया था। इस मौके पर हमारे कुछ जवान मुल्क की आन पर कुर्बान हो चुके थे। आज उन बहादुर जवानों को कारगिल की फतेह की सालगिरह के मौके पर याद किया गया। एलम्मा गुट्टा चौराहे पर रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद, इनरविल क्लब, बीजेपी और बार एसोसिएशन की जानिब से शोहदा कारगिल को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया और उनकी तस्वीरों पर फूल निछावर किए गए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कारगिल जंग के दौरान सैकड़ों फौजी जवान शहीद हुए थे। आज उनको हर मुहिब्बे वतन हिंदुस्तानी याद करता है और उनकी कुर्बानी को सलाम करता है। जय हिंद। एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता का शहर में तेज रफ्तार दौरा। उन्होंने तरक्याती कामों की रफ्तार का जायजा लिया और सख्ती से हिदायत दी कि 1 अगस्त तक इन कामों को मुकम्मल कर लिया जाए। उन्होंने बताया कि 1 अगस्त को रियासती वजीर केटीआर शहर के दौरे पर आएंगे। रुकने असम्बली निजामाबाद बिगाला गणेश गुप्ता ने आज शहर में जारी तरक्याती कामों का तेज रफ्तार जायजा लिया। उन्होंने किला में रघुनाथ तालाब, डबल बेडरूम, अंडरग्राउंड टैंक, डिवाइडर्स और चौराहों की तामीरी सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा महकमा जात बल्दिया, R&B, पब्लिक हेल्थ व दीगर महकमा जात के ओहदेदार भी मौजूद, साथ ही गुत्तेदारों के जिम्मेदार भी मौजूद थे। एमएलए ने सख्ती से हिदायत दी कि उन कामों 1 अगस्त से कबल मुकम्मल कर लिया जाए, क्योंकि रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटीआर 1 अगस्त को निजामाबाद के दौरे पर आने वाले हैं। वो यहाँ मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लेंगे और एक पुरहुजूम जलसे से भी मुखातिब करेंगे। उनके दौरे के मौके पर शहर की अहम सड़कों के डिवाइडर्स और चौराहों को खूबसूरत बनाने की एमएलए ने हिदायत दी। साथ ही दीगर कामों का भी रियासती वजीर जायजा ले सकते हैं। लिहाजा ओहदेदार चौकस हो जाए और कामों को तेज रफ्तार बनाने के इक़दाम करे। उन्होंने कहा कि कोताही और गफलत नाकाबिले बर्दाश्त है। మంత్రివర్యులు మున్సిపల్ శాఖ మంత్రివర్యులు కేటీఆర్ గారు 1వ తేదీ రోజు నిజామాబాద్ పట్టణానికి ఇచ్చేస్తున్నారు కాబట్టి వారి బహిరంగ సభకు ఏర్పాట్లను చేస్తూ ఉన్నాం. మరి అదేవిధంగా అభివృద్ధి పనులు ఏ విధంగా కొనసాగుతూ ఉన్నాయి, వారు వచ్చినప్పుడు కొన్ని పనులు కూడా చేయాలనే ఉద్దేశంతో మేము చేస్తూ ఉన్నాం. మరి ఎల్ఐసి ప్రాంతంలో కానీ, పుల్లాండ్లో కానీ, అదేవిధంగా నెహ్రూ పార్క్లో కానీ ఎక్కడెక్కడైతే కూడలు ఉన్నాయో అవన్నీ माहौलियाती आलूदगी को खत्म करने में दरख्त मुआविन बनते हैं, लिहाजा हर शख्स ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की कोशिश करे। जिला कलेक्टर की हिदायत।
भीमगढ़ मंडल के एमपीडीओ ऑफिस का जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने अचानक दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने एमपीडीओ ऑफिस की कारकर्दगी का जायजा लिया और रिकॉर्ड की तनकीद की और फिर साथ ही एसटी गर्ल्स हॉस्टल और आंगनवाड़ी सेंटर की भी तनकीद की और तलबा को दी जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। साथ ही जिला कलेक्टर ने हरितहारम प्रोग्राम के तहत शुजरकारी में हिस्सा लिया और अपने हाथों से पौधे लगाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक शख्स कम से कम 5 पौधे लगाने की कोशिश करे, क्योंकि यही पौधे पुरफिजा मुस्तकबिल के जिम्मेदार बनेंगे। जिला कलेक्टर ने कहा कि दरख्तों की कमी ने माहौलियात को तेजाबी और सेहत बख्श फिजा से दूर कर दिया। रोजाना बढ़ती हुई आलूदगी को कम करने के लिए दरख्तों की सख्त जरूरत है, वरना मुस्तकबिल की नस्लों को तेजाबी माहौल और खौफनाक जहरीली फिजा मिलेगी। लिहाजा अपनी नस्लों को बेहतर और पुरफिजा सेहत बख्श माहौल फ्राहम करने के लिए हर शख्स ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की कोशिश करे। హరితహారం కాబోతోంది 1 ఆగస్టు నుంచి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు గజ్వేల్లో ప్రారంభిస్తారు. దానికి సంబంధించిన పనులు ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయి సర్వేలను మరి కొన్ని చోట్ల నాటడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వర్షాలు పడుతున్నాయి మన జిల్లాలో దాదాపుగా అన్ని గ్రామాలు అన్ని మండలాల్లో. వాటిని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని నిర్దేశం చేస్తున్నాము. మొక్కలను నాటుతున్నాము. ఇందులో ముఖ్యంగా ప్రతి విద్యార్థి ప్రాథమిక స్థాయి నుంచి మొదలుకొని యూనివర్సిటీ స్థాయి వరకు ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి కూడా 6 మొక్కలు నాటాలని మంత్రి గారు ఆదేశించారు. దాని ప్రకారంగా అన్ని చోట్ల కూడా स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी। हरितहारम प्रोग्राम हुकूमत का इंतहाई अहम व बामकसद प्रोग्राम। ये प्रोग्राम इंसानियत के मफाद में है। दरख्तों की कमी आलूदगी में इजाफे का सबब बन रही है, लिहाजा ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए। महकमा आपाशी के ई की तलखीन। हरितहारम प्रोग्राम का महकमा इरिगेशन की जानिब से इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में महकमा आपाशी के ई राधा किशन राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और शजरकारी में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि हरितहारम स्कीम रियासती हुकूमत की एक बामाना व बामकसद स्कीम है जो मुकम्मल तौर पर अवामी मफाद में है। उन्होंने कहा कि इंसानियत के लिए ग्रीन जोन लाजमी है और ये शजरकारी के बगैर मुमकिन नहीं। दरख्तों की कमी ने माहौलियाती आलूदगी में इजाफा कर दिया है जो इंसानियत के लिए मुहल्लिक है, लिहाजा इससे निजात पाने के लिए शजरकारी लाजमी है। ఆయన చెప్పారు। అందరు మిత్రుల సహకారంతో ఉద్యోగ మిత్రులతో మొక్కలను నాటి నేను కూడా ఒక నలుగురికి గ్రీన్ ఛాలెంజ్ను చేయడం జరుగుతుంది। ఇందులో ఉదయ్ కుమార్ डी గారు, पी स्वामी। डिवीजन 25 की हुदूद में पुलिस का अचानक कार्डन सर्च। कमिश्नर पुलिस ने निगरानी की। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से जराइम में रोकथाम होती है। उन्होंने हिदायत दी कि अनजान अफराद को मकान या गाड़ी कतई ना दें, वरना फंस सकते हो। टू टाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद में कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया की क़ियादत में पुलिस ने कार्डन सर्च किया। इस मौके पर मोहल्ला जात बरकतपुरा, गाजुलपेट, बुरुगली के इलाकों को पुलिस ने मुहासरा बंद करते हुए जबरदस्त तलाशी मुहिम चलाई। इस इलाके में एक एक घर की तलाशी ली गई और बगैर कागजात की गाड़ियों को अपनी तहवीर में ले लिया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि जराइम पेशा अफराद अगर कहीं पनाह लिए हुए हो तो उन पर अचानक शिकंजा कसने के लिए ये कार्रवाई लाजमी है। इस दौरान पुलिस ने 66 बाइक्स, 5 ऑटो और 1 कार और 5 अफराद को अपनी तहवीर में ले लिया। कमिश्नर पुलिस ने एक बार फिर हिदायत की कि अजनबी अफराद को अपना मकान किराए पर ना दें और साथ ही अपनी गाड़ी हवाले ना करें, क्योंकि अगर वो कल को कोई मुजरिमाना हरकत का इर्तिकाब करते हैं तो उसकी जद में ये लोग आ सकते हैं जो अजनबियों पर एतमाद करते हुए अपना मकान या गाड़ी इस्तेमाल के लिए देते हैं। उन्होंने हिदायत दी कि किसी भी शख्स को अपना मकान देने से कब्ल उसका शनाख्ती कार्ड हासिल कर ले और साथ ही उसकी एक अदद पासपोर्ट साइज फोटो भी जरूर ले। ఆపరేషన్ మొత్తం సర్చ్ చేయడం జరిగింది। ఈ ఇయర్లో ఉన్న సస్పెక్ట్స్ కానీ రౌడీస్ కానీ వాళ్ళని కూడా చెక్ చేయడం జరిగింది। దీంతో పాటు పబ్లిక్లో ఎక్కడెక్కడ మన పబ్లిక్లో ప్రతి గలీలో పబ్లిక్తో మాట్లాడి వాళ్ళ సమస్య ఏమున్నది, తర్వాత ఎక్కడైనా బయట వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా, తర్వాత సస్పెక్ట్ అనుమానిత వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారా, తర్వాత ఏరియాలో ఎక్కడెక్కడైనా క్రైమ్ యాక్టివిటీస్ ఉన్న దాని గురించి కూడా ఎంక్వైరీ చేయడం జరిగింది। దీంట్లో కంప్లీట్లీ మనకి పబ్లిక్ సహకారంతోనే జరిగింది। 100% పబ్లిక్ ఆపరేషన్ మాత్రమే। పర్టికులర్లీ ఈ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళు ఎల్డర్ మరియు కమ్యూనిటీ లీడర్ మాతోనే తిరిగి మాకు కూడా గైడ్ చేస్తున్నారు। సో అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ఆపరేషన్ టోటల్ 1 4-wheeler, 1 car, 6 2-wheelers, 4 ఆటో సీజ్ చేయడం జరిగింది। 66 2-wheelers,
4 ఆటో సీజ్ చేయడం జరిగింది. मेपमा वर्कर्स की हड़ताल 23 दिन मुकम्मल कर चुकी है, लेकिन उनकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। उनका कहना है कि हम अवाम की खिदमत करते हैं, मगर इसका सिला हमें नहीं मिलता। उन्होंने इंतबाह दिया कि मसाइल की अदम यकसवी की सूरत में एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। जिला कलेक्ट्रेट के करीब वाक़ धरना चौक पर जारी मेपमा रिसोर्स पर्सन की हड़ताल 23 दिन मुकम्मल कर चुकी है। मेपमा वर्कर्स का कहना है कि हुकूमती स्कीमात को अवाम में रूबे अमल लाने के लिए उनकी खिदमत ली जाती है और इंतहाई मेहनत व मशक्कत से ये खिदमत अंजाम देती है, मगर उसका मुनासिब सिला उन्हें नहीं मिलता और उनको बेवक्त समझा जाता है और उनके मसाइल को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन वर्कर्स ने बताया कि उनसे मसाइल पूछने की भी किसी ने जहमत नहीं की। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर जल्द मसाइल की यकसवी नहीं की जाती है तो फिर एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। న్యాయమైన డిమాండ్లను పరిష్కరించాలని మేము డిమాండ్ చేస్తాం, మేము కోరుతున్నాము। ఎందుకు మాకు ఈ ప్రభుత్వం ఇలా అసలు చూడకుండా పోతుందో మాకు కూడా అర్థమైతలేదు। మేము పనిచేస్తున్నాము, స్లమ్లలోకి వెళ్ళి పనిచేస్తున్నా కూడా మమ్మల్ని ఎవరు గుర్తించడం లేదు। కాబట్టి మమ్మల్ని ఖచ్చితంగా గుర్తించి మా యొక్క న్యాయమైన డిమాండ్లను పరిష్కరించాలని చేరేట్లా అవుతారో వాళ్ళు అన్ని రకాలుగా ప్రభుత్వ పనులు సర్వేలు కానీ మీ పంపిణీ చీరల పంపిణీ కానీ అన్ని రకాలుగా మహిళలకు లోన్లు ఇప్పించే కానీ అన్ని రకాలుగా సేవలు చేస్తున్న వీరిని విస్మరించడం తగదు। కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న ఎంపీ గారు స్పందిస్తే 1 నిమిషం పని बजट। रूरल इलाके में अराजियों की मामलात में धांधलियां तहकीकात करवाने आनंद रेड्डी का मुतालबा। उन्होंने कहा कि सिंगूर का पानी करीमनगर देकर निजामाबाद की आवाम की हक तलफी की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे और एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। बीजेपी पार्टी ऑफिस में गडम आनंद रेड्डी ने सहाफत इजलास मुखातिब करते हुए कहा कि रूरल इलाके में तरक्याती कामों का फुकदान है और अराजियों के मामलों में भी धांधलियों की शिकायतें मिल रही है। इन धांधलियों की उन्होंने सीबीआई से जांच का मुतालबा किया। आनंद रेड्डी ने कहा कि सिंगूर का पानी करीमनगर को दिया जा रहा है, जिससे जिला निजामाबाद का नाकाबिले तलाफी नुकसान हो रहा है। इस मामले में हुकूमत सरासर नाइंसाफी कर रही है और जानिबदारी का मुजाहरा कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जरूरत पर शदीद एहतजाज किया जाएगा। इसके लिए నిజామాబాద్ జిల్లా రైతాంగాన్ని పూరా నష్టపోయేటట్టు చేసింది కాబట్టి ఇవాళ నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్టు ఇవాళ చుక్క నీరు లేకుండా కాదని కూడా కారణం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే। కాబట్టి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని ఇప్పటికైనా కళ్ళు తెరిచి మాకు సింగూరు నీళ్ళ వాటా ఏదైతే వస్తుందో 4 సంవత్సరాలు ఇవ్వలేదు కాబట్టి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాం। ग्राम पंचायत मुलाजमीन का एहतजाज मुसलसल जारी। CITU रियासती सेक्रेटरी ने उनसे इजहार गानगत की और कहा कि वजीर आला अपने वादे को फरामोश कर चुके हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि वजीर आला इन मुलाजमीन को मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम करे और मुनासिब तनख्वाह PF और ESI सहूलत फराहम करे। MPDO ऑफिस निजामाबाद के सामने ग्राम पंचायत मुलाजमीन जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही हैं, अपनी मुलाजिमत को मुस्तकिल बनाने और तनख्वाह में इजाफा करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज करते आ रही हैं। इस एहतजाजी कैंप पर CITU की रियासती सेक्रेटरी जयलक्ष्मी ने पहुंचकर एहतजाजी मुलाजमीन से इजहार गानगत की और अपने मुकम्मल ताउन का तयक़ुन दिया। उन्होंने धरने से खिताब करते हुए कहा कि रियासती वजीर KCR ने कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम करने का वादा किया। उन्होंने मुतालबा किया कि वजीर आला अपने इस वादे को पूरा करे और उन कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजमीन के साथ इंसाफ करे। उन्होंने कहा कि ये मुलाजमीन गंदगी व ताफुन में उतर कर भी अपनी खिदमत अंजाम देते हैं और इसके सिले में उनको इंतहाई हकीर तनख्वाह दी जाती है। उन्होंने मुतालबा किया कि उन मुलाजमीन को मुस्तकिल मुलाजिमत, मुनासिब तनख्वाह, PF और ESI की सहूलत फराहम की जाए। ఈ సమ్మెకి CITU రాష్ట్ర కమిటీ తరఫున సంపూర్ణ మద్దతును తెలియజేస్తున్నాం। గ్రామ పంచాయతీ కార్మికుల సమస్యల్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే పరిష్కారం చేయాలి। అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 2015లో కూడా 44 రోజులు గ్రామ పంచాయతీ కార్మికుల సమ్మె జరిగింది। ఆ సమ్మె సందర్భంగా ప్రభుత్వం దృష్టికి డిమాండ్స్ తీసుకెళ్లడం జరిగింది। ఆ రోజు ఈ శాఖకు మంత్రిగా ఉన్న KTR గారు దీనికోసం ఒక కమిటీని వేసి సమస్యల పరిష్కారం చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు। ఆ తర్వాత తన శాఖను కూడా మారింది। శాఖ మారిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు 3 సంవత్సరాల కాలంలో ఏ ఒక్క సమస్య కూడా గ్రామ పంచాయతీ కార్మికుల పరిష్కారం కాదు। इंदलवाई मंडल नल्लावली गांव में देही तरक्याती कमेटी के तहत CC कैमरों की तनसीब, ACP सुदर्शन की शिरकत। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक CC कैमरा 100 आदमी का काम करेगा।
इंदलवाई मंडल नल्लावली गांव में देही तरक्याती कमेटी के तहत सीसी कैमरे नस्ब किए गए। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी एसीपी सुदर्शन ने शिरकत की और इफ्तिताह अंजाम दिया। इस प्रोग्राम में एसीपी ने खिताब के दौरान कहा कि एक सीसी कैमरा 100 आदमी का काम करेगा और इन कैमरों की मदद से हर नागहानी हालात पर नजर रखी जा सकती है। आज के इस दौर में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि मुजरिम जुर्म करके कहीं भी छुप जाए, पुलिस की तहवील में बआसानी आ जाएगा। దాంట్లో వీళ్ళు మమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేశారు। ఈ గ్రామస్తులకు అభినందనీయము। 15 సీసీ కెమెరాలు పెట్టుకున్నారు, చాలా గొప్ప విషయం। సీసీ కెమెరాల ఇంపార్టెన్స్ కూడా రోజు రోజు పెరిగిపోతుంది। దాంట్లో భాగంగా ఇక్కడ మేము ఓపెనింగ్ చేయడానికి వచ్చాము। గ్రామస్తులకు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసిన గ్రామ కమిటీకి సర్పంచ్ గ్రామందరికీ NSF जमीन पर बोधन सब कलेक्टर अनुराग जयंती ने किसानों से तबादला ख्याल किया। एरपल्ली मंडल दुब्बा ग्राम पंचायत के करीब दुब्बा तांडे में सब कलेक्टर अनुराग जयंती ने NSF की जमीन पर तबादला ख्याल किया। इस जमीन पर तांडे की आवाम और गांव के आवाम से बातचीत करके मालूमात हासिल की। इसके बाद जिला कलेक्टर को एक महजर पेश किया गया। इस प्रोग्राम में तहसीलदार के साथ रेवेन्यू ओहदेदार भी शरीक थे। वीडीसी इमरान की ज्यादतियां बढ़ती ही जा रही है। इस पर इकदाम लेने का CITU की सदर जयलक्ष्मी ने मुतालबा किया। शहर के CPM पार्टी ऑफिस में CITU रियासती सेक्रेटरी जयलक्ष्मी ने एक सहाफती इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अंकापुर गांव में एक मुस्तैक गरीब खानदान किनाल के ऊपर झोपड़ी डालकर रहने वालों पर जुल्म करना शर्मनाक बात है। इस पर इकदाम लेना जरूरी है। देही तरक्याती कमेटी के ऊपर इकदाम लेने का मुतालबा किया और VDC इमरान की ज्यादतियां बढ़ती ही जा रही है। వెంకటేష్ గారి దగ్గరికి వచ్చారు। తనకు కొంత ఊరటనివ్వడం కోసం అదే గ్రామంలో ఉన్న ప్రభుత్వ భూమిలో కనీసం బతకడానికి గుడిసె వేసుకునే సౌకర్యం కల్పించినందుకు खुज्जा कॉलोनी प्राइमरी स्कूल की हालत जार, तलबा हर सहूलत से महरूम। हक़ तालीम कानून किसके लिए है और इस कानून का इतलाक़ क्या सिर्फ सरमायादारों के बच्चों पर होता है? एक सवाल महकमा तालीम को इससे तवज्जो देनी चाहिए। खुज्जा कॉलोनी निजामाबाद में एक उर्दू मीडियम सरकारी स्कूल वाक़ है, जिसको खुज्जा कॉलोनी प्राइमरी स्कूल कहा जाता है। यहाँ तलबा की तादाद काफी ज्यादा है और असातिज़ा की तादाद 5 है। यहाँ पर नापुख्ता इमारत तलबा का सबसे बड़ा मसला है। ये स्कूल एक नाले के किनारे वाक़ है। बारिश की सूरत में ये गहरा नाला ऊपर तक बहता है, जिससे यहाँ के कमसिन तलबा की जानों को खतरा लाहक है। इसके अलावा इस स्कूल में फर्नीचर नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है, लिहाजा तलबा को नीचे चटाई पर बैठकर ही तालीम हासिल करना पड़ता है। यहाँ पर कच्चा फर्श है और ये फर्श नम आलूद रहता है, जिससे इन तलबा की सेहत मुतासिर हो सकती है। यहाँ वालिदैन मजबूरी के आलम में अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए भेजते हैं, क्योंकि उनकी गुर्बत खानगी स्कूलों का रुख करने में रुकावट बनती है। इस स्कूल की पुख्ता इमारत की तामीर के लिए एक क़िता अराजी मखसूस की गई थी, मगर अब ये अराजी लापता मालूम हो रही है और स्कूल का तामीरी फंड अराजी न होने की वजह से वापस हो रहा है। इस तरह उर्दू मीडियम के ये तलबा हर तरह की सहूलतों से महरूम, नाइंसाफी का सामना करते हुए तालीम हासिल करने पर मजबूर है। मोहतरम नाज़रीन, मैं इस वक्त खुज्जा कॉलोनी में ठहरा हुआ हूँ। ये जो मेरे पीछे जो बच्चे नज़र आ रहे हैं, ये खुज्जा कॉलोनी अपर प्राइमरी स्कूल के है, जो उर्दू मीडियम से वाबस्ता स्कूल है। कहते हैं कि उसके हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिससे उर्दू आए। ये उर्दू मीडियम स्कूल है, जहाँ की हालत ज़ार का हम मुशाहिदा कर रहे हैं। ये उर्दू अपर प्राइमरी स्कूल है और यहाँ पर ये क्लासेस बने हुए हैं। एक, ये 2, 3, 4, उस कोने में एक 5 क्लासें हैं। और जो सो यहाँ पर दर्जा बंदी के हिसाब से बोर्ड लगा हुआ है, दर्जा 4, ये दर्जा 2। तो बहरहाल इस क्लास की सूरत हाल देखते ही हमें अच्छी तरह महसूस होने लगता है कि उर्दू की दगरगूं सूरत हाल क्या है, उर्दू का रियासत में क्या हाल बनाया जा रहा है। जबकि ये बात वाज़ेह कर दूं कि रियासत तेलंगाना में उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान है। हमारे रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हुकूमत में आते ही सबसे पहले उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का मौक़ूफ़ दिया था। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि उर्दू से वाबस्तगी किसी भी चीज़ को तबाह कर देने के लिए काफ़ी है। उसकी एक अदनासी मिसाल हमें यहाँ देखी जा रही है। यहाँ पर यह स्कूल तमाम किस्म की सहूलतों से महरूम है। बच्चे नीचे चटाई पर बैठकर खाना खा रहे हैं।
बहुत ही अबतर सूरत हाल है जिसका हम यहाँ मुशाहदा कर रहे हैं। अभी कुछ लोगों ने मुझे यहाँ बताया, बारिश होती है तो बाजू एक नाला है, नाले का पानी पूरा स्कूल में दाखिल होता है। देखिए अभी फर्श पूरा कच्चा है, ये अभी गीला गीला है फर्श पूरा। तो ये सूरत हाल इस तरह के स्कूलों की होंगी तो रियासती हुकूमत की नेक नियति पर सवाल उठाए जाएंगे। हालांकि हम जानते हैं अच्छी तरह रियासती वज़ीर KCR उर्दू के ताल्लुक़ से वाकई संजीदा हैं और वो कुछ करना चाहते हैं मुस्लिम तबके के लिए, उर्दूदार तबके के लिए, लेकिन उनके नीचे के जो ओहदेदार हैं वो ख़तई नहीं चाहते कि उर्दू मीडियम या उर्दू मीडियम के स्कूलों का कुछ फ़ायदा हो सके। देखिए यहाँ पर बैतुल खला है, एक बैतुल खला, एक हमाम है और यहाँ पर बच्चे हाथ धो रहे हैं, एक टाकी है। यहाँ हम स्कूल के इंतज़ामिया को या स्कूल के असातिज़ा को कसूरवार ख़तई नहीं करार दे सकते क्योंकि यहाँ पर उन्हें सहूलतें फराहम नहीं की जा रही हैं। यहाँ एक बात वजाहत के साथ बताना चाह रहा हूँ कि खुजा कॉलोनी अपर प्राइमरी स्कूल के लिए करीब में ही एक जगह की निशानदेही की गई थी और बिल्डिंग के लिए फ़ंड्स की भी मंजूरी अमल में आई थी, लेकिन ना तो आज तक वो फंड्स दिखाई दे रहे हैं और ना बिल्डिंग वजूद में आई है। तो ये एक ऐसा सूरत हाल है। इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। दरख्त फिजाई आलूदगी खत्म करते हैं, लिहाजा उनको लगाना लाजमी है। हर शख्स कम से कम 5 पौधे लगाए, जिला कलेक्टर की तरकीब। उन्होंने भीमगल का किया दौरा और तनकीद भी की। CP कार्तिकेया की निगरानी में डिवीजन 25 में कार्डन सर्च, 5 ऑटोस और एक कार जब्त। अजनबी अफराद को मकान या गाड़ी ना देने का कमिश्नर पुलिस की तलकीन। खुजा कॉलोनी प्राइमरी स्कूल की जबूहाली, उर्दू तबके और मुस्लिम कायदीन के लिए एक चुभता सवाल। कच्चा फर्श, बारिश का माहौल, खरीब में बहता नाला, तलबा के लिए खतरात का सबब। कारगिल के शहीदों ने मुल्क की आन के लिए जान दी। उन्होंने पाकिस्तान के फौजियों को मार भगाया। उनकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। शहर में कारगिल शहीदों को खराज अकीदत। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।